साक्षी एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे बचपन से ही कच्चा बादाम यानी मूंगफली खाना बेहद पसंद था। शाम को सूरज ढलने के बाद अंधेरा छा गया। वो खाना खाकर सोने चली गई थी। नींद के मारे उसकी आंखें बार बार बंद होने लगी और फिर वो सो गई। जब रात के करीब 3 बज चुके थे तब उसे किसी के गाना गाने की आवाज़ सुनाई दी। पाये तुड़ा हाथेर वाला থাকে যদি সিটি গলেছেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই গো বুবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম। वो सोचने लगी कि आधी रात को घर के बाहर कौन हो सकता है। वो दौड़ते हुए घर के बाहर गई तो उसने देखा कि एक कच्चा बादाम बेचने वाला आदमी वहाँ पर था और वो पूरी तरह से रो रहा था। साक्षी दौड़ते हुए उस आदमी के पास गई और पूछने लगी कि आखिर वो रो क्यों रहा है। तो उसने बताया कि वो बहुत गरीब है और कोई उससे कच्चा बादाम नहीं खरीदता। उसकी बातें सुनकर साक्षी को भी रोना आ गया और उसकी मदद करने के लिए उसने उससे काफ़ी सारे कच्चा बादाम खरीद लिए। वो आदमी खुशी के मारे मुस्कुराने लगा और फिर साक्षी अपने घर वापस चली गई। तभी उसे याद आया कि उसने उस आदमी को पैसे तो दिए ही नहीं। वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी वहाँ पर है ही नहीं। वो हैरान रह गई कि आखिरकार वो आदमी गया कहाँ। फिर वो अपने घर की ओर मुड़ी और जाकर जल्दी से सो गई। वो थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। अगले दिन जब सुबह हुई तब उसकी आंखें खुली और फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर वो आदमी था कौन जो उसे कल रात रोते हुए दिखाई दिया था। वो घर से बाहर निकली और देखने लगी कि आखिरकार वो आदमी गया कहाँ। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो एक आदमी खड़ा था और वो उसके पास आया और बताने लगा कि 5 साल पहले इस गांव में एक आदमी कच्चा बादाम बेचता था, लेकिन एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब एक ट्रक में उसे और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस गांव में रात को भटकती रहती है और वो हर किसी को कच्चा बादाम बेचती है। ये सब सुनकर साक्षी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो डर के मारे अपने घर की ओर दौड़ी और अगले दिन से वो कभी रात को घर से बाहर नहीं निकली।